बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हुराज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पीजी में एडमिशन चल रहा है। दूसरी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसका एडमिशन का जो लास्ट डेट था वह 17 तारीख था। 17 तारीख खत्म हो गया। उसके बाद अब जो सीटें बची हुई है, एक अच्छे खासे संख्या में सीटें बची हुई है। हालांकि कॉलेज ने जो कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उसका जो है कि सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज देख लेगी। उसके बाद सब चीज़ ठीक ठाक पाया जाएगा तब एडमिशन लेगी। अदरवाइज किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन आवेदन किए गए उसमें दिए गए डाटा से मिसमैच करता है तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो एडमिशन कितने का रद्द हुआ, कितने का जो है कि एडमिशन जिनका नाम लिस्ट में आया वो नहीं करवा पाई, उनकी डेटा अभी नहीं आई है। फिर भी एक अच्छी खासी सीटों की संख्या हम बात करें इसमें कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या स्पॉट एडमिशन होगा। लेकिन उससे पहले तमाम छात्र छात्राएं जो भी पीजी में एडमिशन लिए हैं, यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, देखिए पीजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन उसमें से कुछ ही का आपको आंसर करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, उनमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन सभी का आंसर नहीं करना पड़ता है, कुछ ही का करना पड़ता है। तो कितने का आंसर करना पड़ता है, कितने को छोड़ देना पड़ता है, कितने नंबर्स के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तमाम जानकारी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ध्यान रहे ग्रेजुएशन हो या पीजी, क्वेश्चन बैंक में वाले क्वेश्चन आता है उसका आंसर के लिए आपको गेस्ट पेपर या ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा लेकर के आपको पढ़ना होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, साइकोलॉजी को छोड़ करके बाकी जितने सारे सब्जेक्ट है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 25 के लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम बता करके ले सकते हैं, उसके बदले आपको 50 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना होगा। व्हाट्सएप पर आपको PDF भेज दिया जाएगा। यदि आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर करके आप ले सकते हैं। उसके बाद से हम चले तो आप देख पा रहे आज के अखबार की रिपोर्ट है कि कॉलेज ने नहीं भेजी रद्द नामांकन की सूची, वही रद्द नामांकन जो डेटा मिसमैच होने के कारण उनका एडमिशन रोक दिया गया हो। इसमें बताई गई है और भी चीज़ें। आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी में कॉलेजों ने विश्वविद्यालय को रद्द हुए दाखिलों की सूची नहीं भेजी है विश्वविद्यालय ने। ऐसे में विश्वविद्यालय को यह पता नहीं चल पा रहा है कि छात्रों की संख्या जो है कि दाखिला जो रद्द हुए हैं और कितने छात्रों ने मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया है, उसका डेटा क्या है अभी पता नहीं चल रहा है। कॉलेजों को छात्रों के दाखिला रिजेक्ट करने के बाद उसे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपडेट करना था। लेकिन आप देख पा रहे हैं पीजी में दाखिला शुरू होते ही समय DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने सभी कॉलेजों और पीजी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिया था वह छात्रों का प्रोविजनल एडमिशन ही ले। प्रोविजनल एडमिशन यानी किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो बाद में भी आपका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं पीजी एडमिशन के समय कई छात्रों के आवेदन में गड़बड़ी पाई गई थी। BCA BBA के छात्रों का चयन हिंदी और इतिहास जैसे विषय के लिए हो गया था, इन सभी को रद्द करना था। इन छात्रों का दाखिला अस्वीकृत कर दिया गया था। उधर बिहार विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन की 2 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी लगभग अभी 3000 सीटें खाली है। यदि ये 3000 सीटें ऐसे ही खाली है और ये जिनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण, या जिनका लिस्ट में नाम आया लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए, ये भी हो सकता है कि 1500 से 2000 के आसपास इनकी संख्या हो सकती है। मोटा मोटी 4000 प्लस सीटें होंगी। अभी ये डेटा आएगी तो पता चलेगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आए। यदि थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो स्पॉट एडमिशन के लिए जो है कि वो डेट दिया जाएगा। तब वैसे छात्र छात्राएं देखिए, अब जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है और एडमिशन नहीं लिए हैं, साथ ही जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है एडमिशन नहीं लिए हैं, यदि थर्ड लिस्ट आती है तो जिनका भी नाम फर्स्ट या सेकेंड में आ गया था वो एडमिशन नहीं लिए थे, उनका अब किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लिस्ट में नाम अब उसी का आएगा जिनका या तो फर्स्ट में या सेकेंड में नहीं आया था। यदि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तब, या थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी और जो है कि खैर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो बहुत चांसेस है, 99% चांसेस है कि थर्ड लिस्ट जारी हो। यदि मान लेते कि नहीं भी आती है तो डायरेक्ट एडमिशन, वही स्पॉट एडमिशन का मौका आपको दिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन में एडमिशन वही ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, वो 300 वाली। उसके बाद से एडमिशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं का हो पाएगा जो किसी दूसरे विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की हो और इस बार यहाँ पर पीजी में एडमिशन लिया हो। यदि आपने स्नातक यहीं से किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला था
और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसी रजिस्ट्रेशन से आपका पीजी भी होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका पीजी कंप्लीट होगा। रोल नंबर बदल जाएंगे पीजी में, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रह जाएगा यदि आप यहीं से स्नातक आपने कंप्लीट किया है। तो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वह इंतजार करें, थर्ड लिस्ट आने के चांसेस अब बढ़ गए हैं क्योंकि अच्छी खासी जो है कि सीटें खाली है। अदरवाइज यदि नहीं देती है थर्ड लिस्ट, देगी खैर, यदि नहीं भी देती है तो कोई बात नहीं, स्पॉट एडमिशन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हम आपको बताएंगे एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी स्पॉट एडमिशन के लिए। उसके बाद से वैसे छात्र छात्रा जिनका एडमिशन हो गया है वो चाहे तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ताकि परीक्षा का पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का जो है कि मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए कितने निर्धारित वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें से कोई भी आपका है तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।